हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशनिस्ट, देखिए हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अपनी झीलों को। पिछले 10 लेक्चर्स में हमने अपनी पूरी हिमाचल प्रदेश की लेक्स कवर कर दी, नेचुरल मैनमेड सारी। उसमें सवाल भी देख लिए कि प्री में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम देखेंगे प्री के बाद जो पेपर होता है वो होता है हमारा मेंस का। तो उन सवालों पे चर्चा करेंगे कि मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं और हमें उन्हें कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम चर्चा करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारा एचपीएस से है, एचपीएस है, एचएएस का एग्जाम है, उसका अगर हम मेंस का सिलेबस देखें तो उसकी जीएस 1 में यूनिट 2 में, जीएस 1 की यूनिट 2 की भी सब यूनिट 3 में हमारे को क्या लिखा गया है, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिलीफ, ड्रेन, वेजिटेशन, कवर एंड टाइप। तो ये पूछा गया है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होगा लेक्स किस में आती है, ज्योग्राफी में आती है। तो देखिए ये रही हमारी एच की। वैसे अगर हम बात करें अलाइड और अब बात करें नायब तहसीलदार की, तो उसमें क्या लिखा गया है सिलेबस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में लेक्स भी हमारी ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो देखिए अगर हम देखेंगे पिछले 3-4 सालों के पेपर उठा के, तो लेक्स से अब सवाल आने लगे हैं मेंस में। पहले नहीं आते थे लेकिन अब आने लगे हैं। तो देखिए कैसे कैसे सवाल आए हैं। अगर हम बात करें, गिव अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन चंद्रताल लेक, तो ये सवाल आया गया है। तो देखिए सवाल आया कितने नंबर पे है, तो हमारे 4 मार्क्स के लिए आया है। और अगर हम देखें हमें लिखना कितना होता है, ये रहे हमारे पास 4 मार्क्स के लिए इतना स्पेस, ये 4 मार्क्स के लिए हमारे पास इतना स्पेस, और ये रहा हमारा 8 मार्क्स के लिए। तो अब तक 8 मार्क्स में हमारा लेख का क्वेश्चन नहीं आया है, हमारे 4 मार्क्स में आया है। यानी कि हमें इतना लिखना है। 4 मार्क्स में मान लीजिए हमारे को 6, 7 या 8 पॉइंट लिखने होते हैं, या तो फिर 7 या 8 पॉइंट हमारे पास इनफ होते हैं। तो देखिए हमारे को इतने पॉइंट लिखने हैं। तो हम अगर हम देखें, हमने पढ़ी है कौन सी, चंद्रताल लेक। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना हो हम लिख सकते हैं कि कहाँ पर है ये, लोकेटेड इन लाहौल एंड स्पीति पर्टिकुलरली। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पर्टिकुलरली इन लाहौल रीजन, ये लिख सकते हैं पहला पॉइंट। हमने बता दिया कि हमें पता है कि ये कहां पर है, तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसको क्या बोला जाता है, आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ मून, लेक ऑफ मून। तीसरा पॉइंट आ सकता है हमारे पास, जो जो हमें इसके बारे में पता है वो देखिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये किसका है, ये किसका सोर्स है, ये जो चंद्रताल लेक है ये किस किस रिवर को पानी प्रोवाइड करता है। तो हमारे को पता होगा चंद्रा रिवर। तो हम ये लिख सकते हैं सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आपको पता होगा ये क्या है, रामसर वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट, ये हमारे को पता है। ये भी देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या ये रामसर वेटलैंड साइट है। उसके बाद आता है हमारे पास कि हिंगसोंग ने इसे क्या बोला था, हिंगसोंग के द्वारा इसे कुछ बोला गया था, उसका क्या नाम है, हिंगसोंग ने क्या बोला था इसको, लोहित्य सरोवर, ये बोला गया था। अब उसके बाद 6th पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, वेजिटेशन। वेजिटेशन कहाँ कैसी पाई जाती है, लाहौल स्पीति में अल्पाइन जो भी पाई जाती है वो हम लिख सकते हैं वेजिटेशन। जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे मेंस में, तो हम उसमें वेजिटेशन में देख सकते हैं कि इधर इस वाले एरिया में लाहौल स्पीति में कौन सी वेजिटेशन है, वो ही हम वेजिटेशन इधर लिख सकते हैं। तो 7वां पॉइंट आता है फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर फ्लोरा और फौना क्या क्या है, वो भी जब हम लाहौल स्पीति का ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे मेंस के लिए, तो उसमें आ जाएगा कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, आईबेक्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो वो लिख सकते हैं। इसका इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। हमारे पास आराम से बन जाएंगे, 7-8 पॉइंट बन जाएंगे। और अगर टाइम बचे तो हम मैप के साथ ड्रॉ करके हम यहाँ पर चंद्रताल लेक भी बना सकते हैं कि नियर क्या है, बारालाचा पास के। कि इसमें एक पॉइंट और भी आ सकता है कि बारालाचा के कौन सी डायरेक्शन में है, ये बारालाचा के ये पूर्व में है या दक्षिण में है, ये हम भी लिख सकते हैं। और उसमें मैप के थ्रू हम बना सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचे तो। देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 2022 में हमारे पास क्वेश्चन आया है, गिव अ ज्योग्राफिकल नोट ऑन विशाल ताल। तो हमें पता है कि विशाल ताल किसका दूसरा नाम है, अगर हमें पता हो विशाल ताल दूसरा नाम है हमारे सूरजताल का, सूरजताल लेक। सूरजताल लेक कहाँ हुई हमारी, तो वैसे ही हुई, कहाँ पर हुई है, लाहौल एंड स्पीति में हुई। पर्टिकुलरली कहाँ हुई हमारे पास, ये लाहौल रीजन में हुई। जो जो हमारे को इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है वो हम लिखते जाएंगे। फिर हम लिखने के बाद क्या हम ये भी लिख सकते हैं पिछले वाले स्लाइड में, अगर हमारे को इसकी हाइट पता है कि ये जो समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, वो वाला एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास 8 पॉइंट हो जाएंगे आराम से। वैसे ही हमारे पास विशाल ताल में भी हो जाएंगे 8 के 8 पॉइंट। वेजिटेशन लिख दिया, फ्लोरा एंड फौना लिख दिया, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि ये भागा रिवर का सोर्स है, सोर्स ऑफ भागा रिवर, ये भी लिख सकते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये सोर्स ऑफ भागा रिवर।
सोर्स ऑफ भागा रिवर, ये लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया, ये लिख दिया। वेजिटेशन लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्लोरा एंड फौना लिख दिया हमारे पास क्या है। और अगर हमारे को पता हो कि ये कौन सी, ये ग्रेटर हिमालय में आती है, पीर पंजाल में आती है, तो वो लिख लिया कि कौन सी रेंज में आती है ये। तो उसके इसके ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे पास 8 के 8 पॉइंट बन जाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास वैसे ही है कि 4 मार्क्स के लिए आया था ये वाला सवाल, और ये आया था हमारा 2020 में कि मानतलाई, सबसे पहले जब लेक का क्वेश्चन आया था तो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि मानतलाई लेक के ऊपर क्या दीजिए, ज्योग्राफिकल नोट दीजिए। तो हमें पता है मानतलाई के बारे में क्या है, कहाँ पर है ये, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास इसके बारे में वैसे पॉइंट जो जो हमने पढ़ा है, प्री का जो फैक्ट है वो हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। और उसके बाद आता है, हमारे को पता होगा जो मानतलाई लेक है उसको पानी किससे मिलता है, दूधौन ग्लेशियर से। दूधौन ग्लेशियर से इसको क्या मिलता है, फेड बाय दूधौन ग्लेशियर, दूधौन ग्लेशियर के द्वारा इसको पानी दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये पिन पार्वती, पिन पार्वती पीक से कहाँ है, बिलो पिन पार्वती पीक, तो हम ये भी लिख सकते हैं बिलो पिन पार्वती पीक, बिलो पिन पार्वती पीक, हमारा ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर हिमालय में है या नहीं है, तो हम लिख देंगे अगर ग्रेटर हिमालय में है तो हम ये पॉइंट ऐड कर देंगे कि ये ग्रेटर हिमालय में है। उसके बाद 6 पॉइंट पे वेजिटेशन आ जाएगी, वेजिटेशन में अल्पाइन, जो भी यहाँ की वेजिटेशन है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जब पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना क्या क्या पाया जाता है वो लिख देंगे। ऐसे ऐसे करते हमारे कितने पॉइंट हो जाएंगे, आराम से 7 और 8 पॉइंट हमारे तैयार हो जाएंगे। और हम प्री के जो फैक्ट है जो हमने प्री के लिए पढ़े थे वो हम मेंस में भी ऐड कर सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा होगा कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो हम वो लिख सकते हैं कि 4200 मीटर, जितनी भी है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्री प्लस प्री के जो फैक्ट है वो मेन में भी यूज कर सकते हैं, और मेंस के लिए हम अपने आंसर को इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि लेक्स से हमारे प्रीवियस ईयर मेंस में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और उन्हें हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे 4 मार्क्स के लिए था वैसे ही। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।